हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ वो जीएस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का दे रहे हों, पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी, उन सभी के लिए ये पेपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर तो सभी को देना ही होगा। तो आइए चलते हैं, आज हम बात करते हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो गाइज़, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहता है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। पहला ऑप्शन है मगध में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर में और चौथा ऑप्शन है राजगृह में। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कश्मीर में। तो कहाँ है? कश्मीर में है, कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। पहला ऑप्शन कहता है अर्थशास्त्र, दूसरा कहता है ऋग्वेद, तीसरा कहता है पुराण और चौथा कहता है इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त और चौथा है परिमाल गुप्त। तो यहाँ पर हर्षचरितम जिसने लिखी है वो किसने लिखी है, गेस करिए आप। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाणभट्ट। हर्षचरितम किसने लिखी है, तो ये बाणभट्ट की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन पहले देखते हैं। विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर कल्हड़। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, तो ये विशाखदत्त ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर कपिलवस्तु में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा है बोधगया, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है कपिलवस्तु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने क्या किया, महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो अगर महात्मा बुद्ध ने अपने पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। कौन सा थे यहाँ पर, कौन सी थी। तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है गिरिब्रज और चौथा है चंपा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा गिरिब्रज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि नंदू वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंदू वंश के पश्चात, गाइस यहाँ पर नंद होगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने या फिर चंपा ने। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, और इसके बाद मौर्य वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक यहाँ पर
प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसे शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन है ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन, चौथा है खिलजी और पांचवा है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 15वीं शताब्दी से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत में जो कागज़ का प्रयोग है वो 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा यहाँ पर? तो जो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश है वो किसके दरबार में हुआ? तो वो हुआ था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में या फिर हुमायूं के शासनकाल में या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हुआ यहाँ पर अपनी कंपनी को स्थापित किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंधु को, ग्वालियर को, अवध को, सतारा को या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर को। ग्वालियर को क्या किया था इन्होंने? अपने क्षेत्र के अधीन नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो यहाँ पर गांधी जी ने ऐसा क्यों किया नमक सत्याग्रह का? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है कि इनमें एक से अधिक कारण यहाँ पर थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में, केरल में, पंजाब में, बंगाल में या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है केरल में। मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 में वो केरल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी सही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929, 1930, 1931 या फिर 32? तो कब हुआ था ये? तो 1929 में हुआ था, 1929। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947? इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा हमारा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, 35 वाला, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था?
ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर 21 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अधिकारियों की अक्षमता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ से थी? चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार या फिर पेशावर से वाराणसी या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है चांदनी चौक से पालम, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निज़ाम, तमिलनाडु की पॉलीगर या फिर श्रावणकोर की दीवान वेलुथम्पी, या लास्ट कहता है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा हैदराबाद का निज़ाम, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। दूसरा है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। तीसरा है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, भू राजस्व दर, या फिर ज़बरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनैतिक गठबंधन के बारे में कहा? पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है स्वराज पार्टी, चौथा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, लास्ट है इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो पहला ऑप्शन है द हिंदू, दूसरा है बंगाली, तीसरा है दी महारत्ता और चौथा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। लास्ट है इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने जीएस के पोर्शन में डिस्कस किया। तो आने वाली वीडियो में जीएस की और भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिलेगी। तो आप सब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा भी सपोर्ट करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।